शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। करना है तो एक रस स्थिति बनाओ, समान में रहो और सबको सम्मान दो। ये कल की वाणी अव्यक्त वाणी थी। तो बाबा कहते हैं कि एक को प्रत्यक्ष करना है तो एक रस स्थिति। हमारे अंदर 11 प्रकार के रस है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक मन। ये ही नचा रहा है, लेकिन ये सब एक में लग जाए, कोई भी दुनियावी चीज में हमारा मन बुद्धि जाए ही नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आज मना मुरली में कहा कि बाबा हर एक का भाग्य देख रहे थे कि कितना किसका भाग्य चमक रहा है। तो बाबा कहते हैं कि जिस देखा कि हर एक का भाग्य है, लेकिन भाग्य में अंतर बन जाता है। बाबा ने यहाँ तक कहा कि बाबा ने तो भाग्य सबके लिए समान दिया है। मुरली भी एक, विधि भी एक, लेकिन तो भी बाबा कहते नंबरवार हो जाता है। किसी को स्पेशल नहीं दिया है, बाबा ने कहा। बाबा कहते हैं कि कई जो पहले से आए हैं दादिया वगैरह, उसको कुछ स्पेशल थोड़ा दिया, जो सरेंडर है उसको थोड़ा स्पेशल दिया, जो नज़दीक में इंडिया में है या फॉरेन में है, सबको एक समान ज्ञान, एक समान मुरली, एक समान पालना, पढ़ाई, सब एक सब समान होते हुए भी नंबरवार क्यों नंबर हुए? तो बाबा ने कहा विधि एक है तो सिद्धि में अंतर क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ में अंतर है। क्योंकि सिद्धि एक समान, इसलिए कहते हैं ना, कई पुत्ते योग का प्रयोग करने में कितने समय आपको लगा, समझे ही नहीं ज्ञान को। योग के प्रयोग तो सबको एक समान थोड़ी मिलेगी। 10 दिन में मुझे हुआ तो आपको 10 दिन में हो मिल जाएगी। मुझे 5 साल लगा तो आपको 5 साल लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हर एक के मन की स्थिति अलग अलग है, पुरुषार्थ अलग अलग है, कर्म अलग अलग है। और हमारे 4 फुट के अंदर जो साथ में घूम रहे कर्म, वो भी अलग है। तो वो जो पुरुषार्थ और अवस्था अनुसार वो नेगेटिविटी बढ़ाएंगे या कम करेंगे, वो खुद पर है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा तो हमेशा एक समान प्यार करता है।
ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, लेकिन लेने वाले में ज़्यादा कम प्यार हो जाता है, क्योंकि प्रेम मिलता है। क्यों? प्रेम है, बाबा को प्यार है, स्नेह है, इसीलिए वो हमारे लिए इस कलयुगी दुनिया में आए हैं और सबको ये ज्ञान देकर ढूंढ रहा है। लेकिन प्यार में नंबर इसीलिए है, उसका प्रेम तो प्रवाह हो रहा है, लेने में नंबरवार हो जाता है। प्रेम तब मिलेगा जब हमारा कनेक्शन होगा, उसकी शक्तियाँ आएगी, वो उसमें नंबरवार है। याद में नंबरवार तो प्यार में भी नंबरवार खुद हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अंतर क्यों? बाबा कहते हैं लास्ट नंबर भी 33 करोड़ का तो सबके लिए ही आए हैं, सबके लिए प्रेम है बाबा को। तो बाबा ने यही कहा कि लास्ट, बाबा को चाहिए कि लास्ट वाला भी फास्ट सो फर्स्ट हो जाए। लिफ्ट का जमाना आ गया, हम सबको लिफ्ट मिल रही है। जैसे दुनिया में चीजें हो रही है ना, वो सब हमारे पुरुषार्थ से जुड़ी है। आज दुनिया में भी बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं और उसके लिए लिफ्ट बन रही है, तो हमारे लिए भी लिफ्ट बन रही है। जैसे लिफ्ट क्या है, जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे हमारी ये ज्ञान और ही विकसित होता जाता है। हर एक अपनी अपनी बुद्धि से उसको बाहर ला रहे हैं और मीडिया हमें मदद कर रही है। ये लिफ्ट है। जब बाबा आए, यज्ञ शुरुआत हुई, तब तो कोई ज्ञान ही नहीं था। सिर्फ बाबा का पर विश्वास, बस भगवान मिला, उससे वो पुरुषार्थ किया, तो लंबा समय लगा। फिर जो आए पीछे से 50 साल 40 साल, तब भी ये इन्वेंशन नहीं निकली थी साइंस की इतनी। तो वो बुक वगैरह बनाते थे, लेकिन इतने सारी आत्माओं का पुरुषार्थ बाहर नहीं आता था और इतना मंथन नहीं होता था। और आज साइंस हर चीज एनर्जी के बारे में बता रही है कि मन ऐसे काम करता है, बुद्धि ऐसे काम करती है, आप जैसे सोचेंगे वो होता ही जाएगा। ये सब अलग अलग रीति से हमें सिखा रहा है। तो ये शॉर्टकट है सब, पहले ये सब नहीं था। कई बार किसी के प्रश्न कब आते हैं कि दादियों ने इतना योग किया फिर बीमारियां क्यों हुई, क्यों कैंसर हुआ, क्यों योग के प्रयोग नहीं किए? उस समय योग का प्रयोग के नाम ही नहीं था। ये तो अभी अभी निकला सब साइंस के साथ जुड़कर। तो अभी हमारे पास समय है कि हम कैसे हमारी अवस्था बनाकर साइंस का उपयोग करके हम जल्दी हिसाब किताब चुकटू कर सकते हैं, जो पहले नहीं थी। और नंबर 1 में जो होते हैं उसके तो कर्म भी कड़े होते हैं, क्योंकि द्वापर के बाद और स्पेशली कलयुग के बाद वो आत्माएं भी मनुष्य बन जाते हैं। प्रकृति तमो प्रधान, अवस्था तमो प्रधान, और वो जितनी बड़ी आत्माएं वो बहुत समय साहूकार घर में ही जन्म लेती है। और जैसे जैसे विकार बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बुद्धि, मन बुद्धि भी ऐसे ही काम करती है और इसीलिए पाप कर्म और बढ़ते जाते हैं। तो ये जो विद्या है, पुराने को ये समझ में ही नहीं आएगी और वो मानेंगे भी नहीं। मानेंगे भी वही और उपयोग भी वही करेंगे जिसका पुण्य भी साथ है, जिसको इस सभी चीज़ों से रियल
इफेक्ट से बचना है, मदद कर होनी है, वही ये सब शॉर्टकट अपना कर हिसाब किताब चुकतू कर नंबर 1 में आएंगे। इसको कहते हैं लास्ट सोप फर्स्ट। इसीलिए बाबा ने कहा कि बाबा को तो चाहिए कि सब फर्स्ट हो जाए। जानते हैं कि सब तो फर्स्ट होने वाले नहीं है, फिर भी फर्स्ट हो जाए ऐसी ही भावना रखते हैं। क्योंकि बाबा पूछे तो भी क्या कहते हैं, लक्ष्मी नारायण बनना है, इसीलिए वो भी ऐसी ही भावना रखता है। तो लक्ष्मी नारायण बनना है, बाबा कहे हाँ बनो बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए कहते हैं ना कि लौकिक में भी अगर भगवान आके पूछे कि आपको नेक्स्ट जन्म कहाँ लेना है, तो कोई कहेगा कि मेरे जो भिखारी के घर चाहिए या गरीब के घर चाहिए? नहीं। धीरूभाई अंबानी के घर हो तो अच्छा, टाटा बिरला के घर, मिनिस्टर के घर, सबको चाहिए। तो भगवान भी कहते हैं हाँ हाँ आपको मिलेगा, लिखो भाग्य, करो कर्म ऐसे। तो आप, वो भी आपके हाथ में है कहाँ जन्म लेना है। अभी हम सब यही कर रहे हैं ना, अभी हमारे हाथ में है श्री कृष्ण के साथ जाना है या नहीं, नजदीक में जाना है या दूर में जाना है, या प्रजा बनना है या प्रजा की प्रजा बनना है, या 33 करोड़ में जाना है। चॉइस हमारी है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा ने कभी नहीं कहा कि ये सेंटर वाले का बाबा है, दादियों का बाबा है, बड़े का बाबा है। नहीं, बाबा तो सबका है। लेकिन बाबा को अपना बनाने इतना ही प्रेम करते हैं। प्रेम की निशानी क्या है? प्रेम की निशानी क्या है? कि बाबा से मुझे 100% प्रेम है। दुनिया में भी हम थोड़ा सबको नफरत करते हैं, और बाबा भी ऐसा ही कहता है ना, सबको प्रेम करो। लेकिन प्रेम तो करते हैं, लेकिन नंबर होते पता चल जाता है ना। सबसे ज्यादा प्रेम पति पत्नी और बच्चों का। उनके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार, हमारी खुशी नहीं, उनकी खुशी। उनको जो चाहिए वो करेंगे, वो देंगे। हम यूज नहीं करेंगे, उनको देंगे। और बाजू वाला मांगने आए या कोई सगा संबंधी, तो हम बानाबाजी करेंगे। प्रेम तो है, सबके साथ संबंध है। कहते तो है पड़ोसी नंबर 1, लेकिन वो लास्ट नंबर हो जाता है, प्रेम नहीं है। तो ये पता चलता है ना कि कितना प्रेम है। ऐसे ही शिव बाबा से प्रेम आज दुनिया में किसी को भी पूछो तो आप, कोई भी भक्ति करता है या नहीं करता है, भगवान को मानते हैं, प्रेम है, हाँ हाँ बहुत प्रेम है। और हम भगवान के बच्चे बनते हैं, वो भी यही कहते हैं कि हमें तो बाबा से बहुत प्रेम है। अभी बैरोमीटर चेक करो कितना प्रेम है। जैसे लौकिक में बैरोमीटर है ना, वैसा यहाँ भी है। बाबा कहे उतना कितना करते हो, कितना परसेंटेज उनके अनुसार करते हो, और कितना परसेंटेज घर वालों के अनुसार करते हो। वहाँ पता चल जाता है कि 100% प्रेम है या फिर कम है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम सबको एक समान मिलता है, विधि समान बताई है, लेकिन सिद्धि में नंबरवार हो जाते हैं। उसका एक ही एक कारण है, विधि को जो बताई है उस अनुसार नहीं कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी जो समय है, हम सब ब्राह्मण परिवार के हैं। कोई दूसरे कल्चर, भले कोई कहाँ से भी आए, कितने भी ट्राइब के हैं, चाहे वो वाइट पीपल भी है, लेकिन अभी सब ब्राह्मण कल्चर के हो गए। तो बाबा कहते हैं कि
कि वो नशा है कि हम ब्राह्मण हैं या बाहर जाते हैं तो बेज भी निकाल देना पड़ता है, खिस्से में रख देना पड़ता है। नहीं नहीं, ये तो ओम शांति वाला जान कहेंगे ना, हाँ, तो फिर देखेंगे तो हमें प्रॉब्लम करेंगे या हमारा इतना मान नहीं देंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये होना चाहिए कि मैं गौरव होना चाहिए कि हम कौन, भगवान के बच्चे, ब्राह्मण, जो भगवान के नज़दीक वाली आत्मा है। ब्राह्मण चोटी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं उसके लिए नंबर 1 प्रॉब्लम जरूरी है स्वपरिवर्तन। स्वपरिवर्तन में ही परसेंटेज। अगर स्वपरिवर्तन में परसेंटेज तो प्यार में भी परसेंटेज। इसीलिए स्वपरिवर्तन जो करेगा वो सबको, खुद स्वमान में रहेगा तो सबको सम्मान देगा। लेकिन स्वमान भूल गए तो फिर मांगने, ये मान दे तो अच्छा है। बाबा ने लास्ट टाइम की मुरली में भी मैंने बताया था ना, बाबा ने कहा था कि ये कि वो दे तो मैं दूं, और मैंने इतना, फिर रॉयल सम्मान कि मैंने इतना किया यज्ञ के लिए और बहन हमें तो कर ही नहीं रही है, बुला ही नहीं रही है, सबको खड़ा रख करा और हमें तो कभी बाहर उपस्टेज पे बुलाया ही नहीं। तो बाबा कहते हैं कि हम लेने वाले नहीं, देने वाले देवता है, बाप समान बनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बिंदी लगाना सीख जाओ, बस बिंदी लगाते जाओ। यही बैरोमीटर है अंतमति सो गति सेकंड का पेपर पास करने का। कितने समय में बिंदी लगती है, ये बैरोमीटर। कोई भी, सब कुछ अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छे के साथ तो सब अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पेपर आता है। तब कितने समय में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर टेढ़ा ही लगता रहता है। ये क्यों किया, क्या किया, कैसे किया, ये नहीं करना चाहिए। जज भी बन जाते हैं, वकील भी बन जाते हैं, सब। तो ये जो है, बाबा कहते हैं कि ये बाबा हमें ये सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं वेस्ट थॉट को भी बेस्ट बनाना सीख जाओ, क्योंकि मन को आप काम नहीं देंगे तो मन तो विचार करता ही रहेगा। उसका काम ही है सोचना। सोचने के बिगर वो रह नहीं सकेगा। इसीलिए ये स्वमान जो है वो कुछ ना कुछ आप मुरली की, आत्मा की बातें करते रहो तो वो करेगा, वो याद करेगा, उसके लेयर्स बनेंगे। सिंपल बात तो यही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वेस्ट संकल्प ही बहुत चलते हैं सबके, और वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात हमारे विचारों, हमारे जो भी हम सोचते हैं, हमें पता है कि मुझे क्या सोचना है, कैसा भाग्य चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वे संकल्प का बहुत वजन है, हल्का हो जाओ। तो बेस्ट बनाएंगे। घर में भी थोड़ी चीज़ें बची है तो हम फेंक देने से बदले कुछ ना कुछ बना देते हैं, वैरायटी, तो सब खा लेते हैं, कल का कोई नहीं खाएगा। तो यहाँ भी ये वेस्ट को बेस्ट बनाना है। तो बाबा कहते हैं ये मेहनत की जो सीढ़ी है वो बाबा कहते हैं कि ख़त्म करो। अभी 2 शब्द याद रखना है। वेस्ट को ख़त्म करने के लिए अमृत वेले से लेकर रात तक 2 शब्द संकल्प में, बोल में, कर्म में, कार्य में लगाओ, प्रैक्टिकल में लाओ। स्वमान और सम्मान। स्वमान में रहना है और सबको सम्मान देना है। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। वो कितना भी गुस्सा करे फिर भी हमें मान देना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये 2 शब्द का स्थिति
बनानी है बैलेंस रखना है। तो बाबा कहते हैं कि आप दाता के बच्चे हो, दाता बनना है, लेवता नहीं बनना है, देवता बनना है। तो ऐसे टाइम हो गया है। बाबा कहते हैं कि स्मृति जो है कि आत्मा में एक स्मृति बिंदी की वृत्ति से, दृष्टि से गायब नहीं हो। बाप बिंदी, मैं भी बिंदी, ये दोनों जैसी आँखों में अंदर जो बिंदी होती है कि जिसको बोलते हैं लेंस, वो कभी भी चेंज नहीं होती। ऐसे हमारी आँखों में बिंदी रहनी चाहिए, स्मृति कि मैं आत्मा, बाबा भी आत्मा, सब आत्माएं हैं। ये स्मृति बनानी है और स्मृति बनेगी विधि से। जो भी विधि है कि कैसे हम जो दिनचर्या मनचर्या मोस्ट है, कहाँ भी जाओ, बीमार हो या अच्छे हो, सगे संबंधी में जाओ या शादी में जाओ या कहाँ भी जाओ, दिनचर्या के साथ मनचर्या एक्यूरेट, बायोलॉजिकल क्लॉक रीसेट, स्लीप साइकिल भी रीसेट हो जाएगी, चेंज कंप्लीटली। ये बहुत सूक्ष्म मशीनरी बाबा की है और उस मशीनरी को जो समझते हैं वो जरूर पुरुषार्थ करेंगे, उसकी नींद भी फिट जाएगी। चाय वाला होता है, ट्रेन की स्टेशन पे जाओ, रात के 2 बजे ट्रेन जाती है, 3 बजे जाती, 1 बजे जाती, चाय लेके आ जाता है। क्यों? बिजनेस मिलता है ना, उसको पैसा मिलता है, तो कुछ ना कुछ फायदा होता है, तो नींद भी फिट जाती है। लेकिन नींद तब आती है कुछ फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? विधि नहीं है। इसीलिए वरदान में भी बाबा ने कहा कि साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे, निर्मोही बनना है, प्यारे बनना है। बाबा ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन समय हो गया है। तो बाबा कहते हैं कि माया की लगाव अर्थात झुकाव नहीं होना चाहिए। कल हम गए, एक वीक रहे थे, वहाँ काम था, उसको बाहर जाना था। वो भी ऐसे बोले कि आप पेरेंट्स कैसे हो, मदद का जरा भी सोचते नहीं, लोगों को पोते कितने प्यारे लगते हैं, हम कितने यहाँ प्रॉब्लम में हैं। तो हमने कहा यह आपके प्रॉब्लम है, काम था आया, अभी आप जानो, हमारा काम पूरा हो गया। तो ये है मोह जीत, जिस बच्चियों के लिए एक सेकंड में छोड़ नहीं सकती थी। तो बोले कि लोगों के पोते कितने अच्छी तरह से रोग रखते हैं। मैंने बोला कि हाँ, ये समय गया, अभी आपके बच्चे आप संभालो। हमने भी किया, हमारे तो कोई हेल्प नहीं थी, तो भी बड़े किया आप तीनों को। तो ये मोह है, तो फिर नहीं, इतना तो करना ही पड़ेगा। फिर भले पुरुषार्थ होवे या ना होवे, सेवा होवे या ना होवे, तो डिटैच। ओम शांति। किसी के प्रश्न है?